आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। कैसे पता करें? तो अंत तक अवश्य सुने, अवश्य देखें। भाइयों, आज हम बात करेंगे कि रोज़ यानी प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ने वाले का हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो चुकी होती है, पर उन्हें खुद पता नहीं चलता है कि हनुमान चालीसा पाठ हमारी सिद्ध हो चुकी है। तो ये कैसे पता चलेगा हमारी हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हुआ है कि नहीं? इसके संकेत को कैसे पहचानेंगे? चलिए आज मैं वह 9 संकेत बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगी कि आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुका है। बताने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप तमाम भाइयों का अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जो भी भाई लोग चैनल पर पहली बार इस प्रसंग को सुन रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अंगूठा का निशान दबाकर जय श्री राम कमेंट में लिखकर श्री हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कर लें। अब चलिए चलते हैं उन 9 संकेतों के बारे में बात करते हैं जिससे हमें पता चल पाता है कि हमारे द्वारा किया गया हनुमान चालीसा का पाठ सिद्ध हो चुका है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग हनुमान चालीसा पढ़ तो लेते हैं पर उनको शब्द पर ध्यान नहीं रहता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। हनुमान चालीसा पढ़ लेना, पाठ कर लेना बहुत ही आसान है, पर हनुमान चालीसा का शब्द का अर्थ निकाल लेना बड़ी मुश्किल बात है। हमको ये तो पता है कि भगवान को जल फूल पत्ती चढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार यह भी पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है। जब अर्थ जानने का कोशिश करने लगेंगे तो निश्चित मानिए कि आपको भाव आना शुरू होगा। अब भाव आना शुरू हुआ तो भक्ति होने लगेगी। अब भक्ति होने लगेगी तो श्री हनुमान जी की शक्ति मिलने लगेगी। तो निश्चय है और अटल सत्य भी है। अब बात करता हूँ कि किन संकेतों से पता चलता है कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। भाइयों, आज सभी इस बात को तो जानते ही होंगे। भाइयों, आप सभी इस बात को तो जानते ही हैं कि बार बार हनुमान चालीसा पाठ करने से हनुमान चालीसा याद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बार बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान चालीसा भी सिद्ध हो जाती है। वैसे तो श्री हनुमान चालीसा 100 बार पाठ करके कभी आप देख लेना, आपके अंदर एक अजीब सी सकारात्मक शक्ति और नई ऊर्जा उसी रोज से आपके अंदर प्रवाहित होने लगेगी और आप महसूस करने लगोगे। उसी रोज उसी क्षण आप यदि पाठ करके उठोगे तो आपको एक सकारात्मक शक्ति साथ दे रही होगी और वह आप अंदर से महसूस करोगे। श्री हनुमान जी का पुजारी किसी से डरते नहीं है। वे कोई भी काम करते हैं तो निर्भय करते हैं, क्योंकि गलत वह कर नहीं सकता और सही पर वह डर नहीं सकता। बजरंग बाण में भी लिखा है, बन उपबन मग गिरि गृह माही, तुमरे बल हम डर पत नाही। तो स्पष्ट है कि श्री हनुमान जी का पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति किसी से नहीं डरता है। वो डरता भी है तो श्री हनुमान जी से ही डरता है। चलिए अब उस संकेत के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कैसे समझेंगे कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुका है। जानने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपना हाथ अवश्य पवित्र कर लें। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है और मुफ्त में
मुफ्त में श्री हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। तो इस सावन में श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। सबसे पहला संकेत मिलता है जब आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी होती है तो श्री हनुमान जी की वीर आपको दिखाई देने लगेंगे। ध्यान से सुनिएगा, वे आपको सपने में दिखाई देने लगते हैं या कभी आप बैठे हैं तो अकेले में तो आपको आभास होने लगेगा कि आपके इर्द गिर्द कोई एक आदमी यहाँ या कोई शक्ति, अभी यहाँ उस शक्ति को मैं देखा, अभी यहाँ उस आदमी को देखा, अभी कहाँ चला गया। बस इतना सब ये सब होने लगेगा आपको अपने आप पर शक होने लगेगा। इस तरह के कई उदाहरण आपको मिलने लगेंगे। तो यह सब पहला संकेत होता है। और पहला संकेत में आप कभी देखिएगा जो कोई साधु, आप बाइक से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो कोई साधु आपको मिला, आप उनको इग्नोर किए, कुछ आगे बढ़े, तत्क्षण आपको लगेगा जो हो सकता है न जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। तो आप तुरंत अपने भावना के अनुसार रिटर्न होइएगा तो वह आदमी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वह आपको दर्शन देने आए थे और दर्शन दिए, आप समझ नहीं पाए और वे चले गए। तो वह आदमी को खोजने के लिए आप व्याकुल हो जाइएगा, मन व्यग्र हो जाएगा, लेकिन वह मिलेगा कहाँ, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये हनुमान जी का प्रमाण है कि वह आपकी भक्ति को बढ़ा देते हैं। जो सही मार्ग पे जा रहे हो, चलते आओ, इसी तरह हम तुमको मिलते जाएंगे। तो ये होता है पहला संकेत। दूसरा संकेत होता है कि आप सपने में किसी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं या हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं या आप किसी व्यक्ति को हनुमान चालीसा पाठ करते देख रहे हैं, तो यह भी एक संकेत है कि आपकी हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध हो चुकी है। अगर आप सोते सोते भी हनुमान चालीसा बड़बड़ाते हैं तो यह भी एक लक्षण होता है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। तीसरा संकेत होता है कि आप किसी मुश्किल में फंसे हैं या कोई कठिन बाधा आ गई है और हनुमान चालीसा पाठ से वह टल जाता है। तो ये तीसरा संकेत बताता है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। बार बार आपको आभास होता है कि हनुमान जी खड़े हैं या जागते हुए में भी आप भी हनुमान जी का नाम ले रहे हैं और आपका काम बन जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुका है। इसके अलावा आप पूजा पर से उठते वक्त जल अभिप्रमाणित करके किसी को देते हैं। श्री हनुमान जी के अनुसार चालीसा पाठ करके वह जल से वे ठीक हो जाता है, तो समझ लीजिए आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। पर एक बात पर अवश्य ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए कि यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप सबसे पहले अपनी घर परिवार, अपने बच्चे पर पहला प्रयोग करेंगे कि हनुमान चालीसा पाठ करके जल, फूल, तुलसी पत्ता जो भी हो सके वह पहला प्रयोग अपने परिवार से शुरू कीजिएगा, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप ये प्रयोग घर के बाहर के लोगों पर करेंगे, पहला प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, बाहर के लोग तो आपसे ठीक हो जाएंगे, पर आप अपने घर परिवार के लोगों को ठीक नहीं कर पाएंगे। कहावत भी है, घर दही तो बाहर दही, घर सही तो बाहर सही, सब सही। इस कारण यदि आपके साथ ऐसा कुछ भी महसूस हो तो याद रखिएगा, प्रथम प्रयोग अपने परिवार, बच्चे पर से ही कीजिएगा, वरना पछतावा के सिवा
कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। दूसरी बात है कि आप ये सब जब करने लगेंगे तो श्री हनुमान जी को साक्षी बनाकर करेंगे। उदाहरण स्वरूप आप हनुमान जी को साक्षी मानकर कोई पाठ करते हैं और उस पाठ का फल तुरंत आपको मिल जाए। जैसे कि आप जल लेकर पाठ किया कि हे श्री हनुमान जी महाराज, मेरे घर में जो नकारात्मक शक्ति है, जो हम सभी परिवार को दिक्कत दे रही है, वह हमको और हमारे परिवार को दिक्कत न दे। आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया और वह दिक्कत आपकी खत्म हो गई तो 100% 100% मान करके चलिए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। या आपके घर परिवार में किसी को रोग तकलीफ है और आपने हनुमान चालीसा पाठ करके जल फूल पत्ती तुलसी पत्ता पढ़कर दे दिया और वे ठीक हो गए, तो आप यकीन मानिए कि यह हनुमान चालीसा आपका रामबाण औषधि बन चुकी है और ये पूर्ण रूपेण सिद्ध हो चुकी है। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि मैं प्रसंग के भावनाओं में बहकर आप लोगों को 4 संकेत तक का नंबरिंग कर पाया, बता पाया। उसके बाद अनेक संकेत बताते हुए नंबर नहीं बता पाया, जिसको आप खुद से समझ लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर लीजिए। चलते चलते जय श्री राम। प्रभु करे सबका कल्याण।